हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात करने वाले थे हम फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। इनफ्लक्स, जे फ्लक्स और डिफ्यूजिविटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मोलर फ्लक्स is directly proportional to concentration gradient है ना। मीन्स मोलर फ्लक्स क्या है अपना? जे ए है ना। यदि हम बोलते हैं जे फ्लक्स की बात करते हैं तो मोलर फ्लक्स इज जे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डी जेड, डी सी ए बाय डी जेड, है ना। वाई हमने ए क्यों डिनोट किया? कंसंट्रेशन ऑफ ए बोल रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है? मीन्स डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब हम किसी बाइनरी मिक्सचर की बात करें इनडायरेक्टली, जिसमें एक सॉल्यूट होगा तो दूसरा सॉल्वेंट होगा। मतलब सी बी क्या होगा? जब भी बी की बात करेंगे हम, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी हमारा कंसर्न है सॉल्यूट पे, तो हम बोल रहे हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ये हमने लिखा है स्टडी स्टेट में, लिखा है स्टडी स्टेट में इक्वेशन लिखी है। स्टडी स्टेट डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे लिख देते हैं एक साइड, स्टडी स्टेट डिफ्यूजन। क्या डिफरेंस है स्टडी स्टेट और अनस्टडी स्टेट में? स्टडी स्टेट की जब भी बात करेंगे मतलब सिर्फ हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो जे ए डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ जेड के रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन जो डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ जेड के रिस्पेक्ट में डिपेंड कर रहा है। यदि अनस्टेडी स्टेट में होता, दैट मीन्स अनस्टेडी जब भी हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करते हैं, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में भी चीज़ें बदलती है। तो जब भी हम अनस्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे कंसंट्रेशन जेड के साथ तो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट, और टाइम के साथ भी चेंज होगा। तब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, टोटल डेरिवेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हमने, मोलर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या लगेगा? माइनस डी ए बी डी सी ए बाय डी जेड। अब हमने डी ए बी लगाया लेकिन माइनस क्यों साइन लगाया? वाई माइनस, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले तो डी ए बी क्या है वो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ये तो डिफ़ाइन कर दिया, यहाँ पे भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि जे क्या है। जे अपना मोलर फ्लक्स है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम बोल ही रहे हैं डी सी बाय डी जेड को है। ये डी ए बी क्या है? डी ए बी क्या है यहाँ पे? डिफ्यूजिविटी ऑफ कंपोनेंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी with in a binary mixture, AB, A and B। मीन्स डिफ्यूजिविटी क्या है? कंपोनेंट ए की विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट बी की इन बाइनरी मिक्सचर ए बी में। मीन्स ए का मूवमेंट कितना हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी के साथ मॉलिक्यूल्स का, वो हम अपने को कौन बता रहा है? डी ए बी बता रहा है। ठीक है, ये डी ए बी हो गया। नेगेटिव साइन, वाई ये नेगेटिव साइन क्यों लिया? नहीं लेते तो क्या फ़र्क पड़ता, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख देते हैं, नेगेटिव साइन indicates that the mass transfer
occur in the direction of mass transfer occur in the direction of decrease in concentration, decrease in concentration। मतलब देखो अभी यहाँ से और सिंपल बता रहा हूँ, क्या बता रहे हैं कि मास ट्रांसफ़र अकर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। मतलब स्टार्टिंग में अभी हमने क्या बात करी कि ऑलवेज मास ट्रांसफ़र होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यही डिस्कस किया। अब देखो dc/dz को यदि तुम लिखते हो, सपोज दैट ये डिस्टेंस है ना, यहाँ पे अभी CA1 है, यहाँ पे CA2 है, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कुछ है CA1, यहाँ पे कंसंट्रेशन CA2 कुछ है, और हम बोल रहे हैं कि CA1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CA2, है ना, तभी मास ट्रांसफ़र हो पाएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस z है, मीन्स यदि तुम यहाँ पे z = 0 लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, z = z, है ना, यही लिखोगे, या इसको z1 मान लो, इसको z2 मान लो, z1 = 0 एंड z2 = z हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस है वो यहाँ आ गई। अब मैं देखता हूँ dCA/dz को लिखेंगे हम, क्या लिख रहे हैं, चेंज को हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। नीचे भी ऐसे ही लिखेंगे, चेंज z2 - z1। देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z2 कितना है अपना, z है, और z1 कितना है अपना, 0 है। दैट मीन्स क्या आ गया है, CA2 - CA1/z, मीन्स CA2 ऑलवेज छोटा है। देखो CA2 ऑलवेज छोटा है और CA1 बड़ा है, मीन्स ऑलवेज ये टर्म नेगेटिव आएगी, ये टर्म ऑलवेज नेगेटिव ही आएगी ऑलवेज। तो इस टर्म को नेगेटिव आएगी, ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा, मतलब ये टर्म नेगेटिव आएगा। लेकिन फ्लक्स क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स तो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से, तो वो तो ऑलवेज ट्रांसफ़र होंगे, या तो नहीं होंगे, या तो 0 मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होंगे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से जो नेगेटिव निकलेगा और यहाँ पहले से हम नेगेटिव लगा के रखेंगे, तो ये नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगी, यही हम चाहते हैं, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है यहाँ पे। वही हमने लिखा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द मास ट्रांसफर अकर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। तो ऑलवेज जो टर्म पॉजिटिव रहेगा, ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो इसको हम कंपनसेट करने के लिए हमने नेगेटिव साइन लगाया ताकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है। और z क्या है, ये z क्या है, दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस है, मीन्स जहाँ से मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और मीन्स जहाँ से एक प्लेस से वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरे प्लेस पर, तो इन दोनों प्लेस के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी दैट इज़ z इज़ डायरेक्शन, है ना। यही फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। दिस इज़ द फिक्स फर्स्ट लॉ, वी कैन से दिस इज़ फिक्स फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में हम डिस्कस करेंगे, जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब भी हम अनस्टेडी स्टेट की तरफ जाएंगे। सो फिक्स सेकेंड लॉ बना है अनस्टेडी स्टेट के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है दिस इज स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। आगे हम डिस्कस करेंगे अनस्टेडी स्टेट, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, तो वो हम सेकेंड लॉ में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।